Hello, welcome back to another chemistry concept. You are watching Digital Science पाठशाला and I am मुकेश कुमार। आज मैं आपको समझाने वाला हूं एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट। जी हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते हो गैल्वेनिक सेल। जी हाँ, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कॉन्सेप्ट जो आज मैं आपको समझाने वाला हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि नीट 2025 में आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाए, या फिर जो बोर्ड एग्जाम होंगे आपके 2025 में वहां पर भी आपको एक क्वेश्चन यहां से देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या होता है कि बच्चे जब गैल्वेनिक सेल पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी के जो बिल्कुल फर्स्ट पेज है उसके ऊपर ही गैल्वेनिक सेल का डायग्राम है। उस गैल्वेनिक सेल के अंदर ही आप देख रहे होंगे कि जो एक्सटर्नल बैटरी का इफेक्ट है गैल्वेनिक सेल पे, उसको डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन किया गया है, जिसको स्टूडेंट जो है इग्नोर करते हैं। बस उसी कॉन्सेप्ट को जो है आज मैं आपके सामने क्लियर करने वाला हूं कि एक्चुअली क्या इफेक्ट पड़ेगा जब आप किसी गैल्वेनिक सेल पर एक्सटर्नल बैटरी के वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे होंगे स्लोली, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। आइए जानते हैं इस छोटे से वीडियो में। आपके सामने यहां दिख रहा होगा गैल्वेनिक सेल का एक डायग्राम। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि एनोड जो हमारे पास में है स्टूडेंट्स वो है जिंक का, और जो कैथोड है वो हमारे पास में है कॉपर का। तो कॉपर एक्चुअली क्या होता है, लेस रिएक्टिव, और जो जिंक मेटल होता है वो होता है मोर रिएक्टिव। जिंक मेटल की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके, और इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद जिंक पॉजिटिव आयन जो होता है वो बना लेता है और इस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हाँ, इस जिंक इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि गैल्वेनिक सेल का जो एनोड होता है वो होता है नेगेटिव, और जो कैथोड हमारे पास में कॉपर, तो कॉपर जो होता है एक्चुअली लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, और कॉपर की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रोड पर आते हैं कहां से, एनोड की ओर से, उस इलेक्ट्रॉन को सॉल्यूशन से कॉपर आयन क्या करता है, कंटिन्यू उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और इस इलेक्ट्रोड पर हो जाता है डिपॉजिट। इतना आप सभी को पता है, आपने पढ़ा है गैल्वेनिक सेल में। अब बढ़ते हैं आगे। देखो, अब ये जो गैल्वेनिक सेल है इसमें आप सभी जानते हैं कि ये जो दो टर्मिनल है, दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है, या जो होता है जो आप मेजर करते हो पोटेंशियोमीटर से, वहां आपको देखने को मिलता है कितना, 1.1 वोल्ट। एक्सटर्नल बैटरी की हेल्प से जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे अप्लाई, उसका क्या इफेक्ट होता है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट केस। देखो, आपके सामने क्या है, एक एनसीईआरटी का एक बेहतरीन डायग्राम है जो आपको दिख रहा है गैल्वेनिक सेल। इस गैल्वेनिक सेल पे हमने अप्लाई किया हुआ है 1.1 वोल्ट से कम पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि एक एक्सटर्नल बैटरी की हेल्प से अप्लाई किया जा रहा है। हमने इस एक्सटर्नल बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हमने नेगेटिव से जोड़ा हुआ है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमने पॉजिटिव से जोड़ा हुआ है। ठीक है ना, ये आप ध्यान से देखना। अब देखो, जब आप एक्सटर्नल बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कम रखेंगे, जी हाँ, लेस रखेंगे 1.1 वोल्ट से, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा वो डोमिनेट नहीं कर रहा होगा। जी हाँ, सपोज करो जो एक्सटर्नल सेल है उसका 0.75 वोल्ट है, तो 0.75 जो वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नल बैटरी का, वो लेस है एज कंपेयर टू गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डोमिनेट कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा वो कंटिन्यू एनोड से कैथोड की ओर क्या होगा, मूव कर रहा होगा, कैथोड की ओर से एनोड की ओर फ्लो कर रहा होगा इलेक्ट्रिसिटी यानी आई। देखो, अगर आप एक्सटर्नल बैटरी की जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे इंक्रीज करके गैल्वेनिक सेल के पोटेंशियल डिफरेंस से इक्वल कर देंगे तो क्या होगा। जी हाँ, अब सभी जानते हैं कि गैल्वेनिक सेल के अंदर एनोड से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके कहां जाता है, कैथोड की ओर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नल सेल का इक्वल हो जाएगा गैल्वेनिक सेल का, तो क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स गैल्वेनिक सेल के अंदर फ्लो करेगा फ्रॉम एनोड टू कैथोड, उतने ही इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल बैटरी की मदद से कैथोड से एनोड की ओर फ्लो हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जितना फ्लो हो रहा है गैल्वेनिक सेल में, उसका रिवर्स जो है एक्सटर्नल बैटरी की हेल्प से फ्लो हो जाएगा फ्रॉम सी टू ए, यानी कि फ्रॉम कैथोड टू एनोड। इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो सेल रिएक्शन है यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। इस कंडीशन में
कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। यानी आप कह सकते हो कि इस कंडीशन में गैल्वेनिक सेल वर्किंग नहीं करेगा, यानी कि कोई भी आई फ्लो नहीं होगा इस कंडीशन में। आइए देखते हैं क्या होगा अगर आप एक्सटर्नल बैटरी की जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे इंक्रीज कर दें तो क्या होगा। देखिए अब क्या हुआ, जो एक्सटर्नल बैटरी है उसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपने 1.1 वोल्ट से इंक्रीज कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो इस केस में क्या होगा, देखो अब जो गैल्वेनिक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है वो जो है वो लेस है, और जो एक्सटर्नल सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मोर है, यानी कि एक्सटर्नल बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस वो डोमिनेट कर रहा है। तो अब जो होगा गैल्वेनिक सेल की बातें नहीं मानी जाएगी, जो वर्क होगा वो एक्सटर्नल बैटरी के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो एनोड टू कैथोड की जगह पर कैथोड टू एनोड जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगा, और जो आई है वो एनोड टू कैथोड फ्लो करना शुरू कर देगा। और ऐसा आपको समझाया गया होगा कि केवल और केवल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है, यानी कि एक गैल्वेनिक सेल जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह ही वर्किंग करना शुरू कर देता है अगर आप गैल्वेनिक सेल पर एक्सटर्नल जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे 1.1 वोल्ट से बढ़ा करके ज्यादा कर देते हो। ठीक है, तो इस तरह का आप लोग देख सकते हो कि गैल्वेनिक सेल पर एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस का क्या इफेक्ट होता है। यहां से क्वेश्चन जो होता है वो बोर्ड में एज वेल एज इन योर कॉम्पिटिशन एग्जाम जेई और नीट्स में भी आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो मुझे लगा कि आपको ये चीजें बताई जाए कि बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं जब टॉपिक पढ़ते हैं, जब ये चैप्टर पढ़ते हैं। तो जब मैं कंप्लीट चैप्टर आपको इस चैनल पर पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी डिस्कस करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज एक छोटे से वीडियो की हेल्प से मैंने आपको गैल्वेनिक सेल पे एक्सटर्नल बैटरी के इफेक्ट को समझाने का प्रयास किया। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट आज समझ में आ गया होगा। आपसे मिलूंगा एक और नए वीडियो में एक और नए बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आप कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक, हो सके तो आप एक छोटा सा प्यारा सा अपने भाव को टिप्पणी बॉक्स में प्रकट जरूर कीजिए, ताकि उससे हमें और एनर्जी मिले और हम आपके लिए नई वीडियो लाते रहें। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद दिल से।